इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखें, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा मंदिर जाने से हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। मंदिर जाते समय हमारे विचारों का सही परिवर्तन होना चाहिए। भगवान के प्रति आस्था लेकर जाओगे तो भगवान के दरवाजे पर तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी परमात्मा के लिए चलें, घरेलू बातें, अन्य विचार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। चाहे मंदिर जाएं, चाहे सत्संग में जाएं, चाहे तीर्थ स्थानों में जाएं, जब अपने विचार शुद्ध करके तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों का निवारण होगा और वास्तविक सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तुमने अपने जीवन को परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना सच्चा मन और सच्चे विचार आपके होंगे, उतना ही परमात्मा आपका साथ देगा। जब तक विचारों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। मंदिर में कभी जाकर प्रसाद को फेंक के नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप मंदिर में जाकर प्रसाद को फेंक के चढ़ाते हैं तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंदिर में कभी भी जाकर हमें फेंककर प्रसाद नहीं चढ़ाना है। आत्मा मनुष्य की अजर अमर है, शरीर एक नाशवान है। इस शरीर में आत्मा अपने किए कर्मों का भोग भोगने के लिए आया करती है और आत्मा के अंदर वास्तविक 3 शक्तियां होती हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मन के द्वारा हम किसी चीज का विचार करते हैं और बुद्धि द्वारा हम किसी चीज का निर्णय करते हैं। संस्कार उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में अच्छे कार्य के द्वारा सुख प्राप्त होता है और बुरे संस्कारों के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है। इन दुख रूपी समस्याओं को निपटाने के लिए, समाप्त करने के लिए हम परमात्मा की याद करते हैं। परमात्मा की याद करने से हमारे जीवन के समस्त दुखों को हम दूर कर सकते हैं। अब परमात्मा को याद करने के लिए कुछ नियम होते हैं। बगैर नियम के संसार में कोई भी प्राणी अपने दुखों से दूर नहीं हो सकता है। तो वास्तविक उन नियमों का हमें सही पालन करना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में उन नियमों का सही पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देगा। तो हमें एक नियम क्या करना है? नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं सफाई ना हो वहाँ आप बैठ नहीं सकते हो, गंदी वस्तु को आप खा नहीं सकते हो। तो परमात्मा एक स्वच्छ और निर्मल है। उसे प्राप्त करने के लिए जब तक तुम अपने विचारों का परिवर्तन नहीं करोगे, अपने अंदर रूपी मन को साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा को पाना असंभव है और तब तक अपने दुखों से भी दूर होना मुश्किल है। इसीलिए आधर्म की स्थिति गिरती है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि भगवान से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण से संसार में समस्त प्राप्तियां नहीं होती हैं। तो आस्तिक यदि अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने नियमों का परिवर्तन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना क्यों किया जाता है? क्यों? प्याज से शुगर ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और लहसुन से हार्ट ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए परमात्मा आपको रोकता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिससे तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याओं का सामना करना पड़े। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदल लेना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। कल बताया जाएगा कि मनुष्य
परमात्मा को कैसे याद करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है।